Hello friends, welcome to Maitri Mantras. Friends, today I am here with another video that is related to earthing and neutral system. What is earthing, how to do earthing, what is the benefit of earthing, and how can we improve the damaged earthing. These are the topics that I am going to cover today in this video. Friends, if you have not subscribed our channel, then please subscribe the channel so that you can get proper updates of our videos. Next, I would like to say, friends, watch this video very carefully because in this I am going to cover all the topics related to earthing and neutral. Okay, so please take it very carefully. Now, what is grounding or earthing? The term grounding or earthing means connecting the electrical equipment to the general mass of the earth such that there is always an immediate discharge of energy taking place without any danger of electric shock. Basically, we want to say here that we have to connect the electrical system or electrical equipment to the mass of the earth. Basically, earth is the largest magnet in the world, so we have to connect the all equipments, those are connected to electrical system, to the earth mass, or we can say to the earth. And for this we have to connect a wire from the electrical system to the ground. Okay, ground or earth we can say. इन अदर वर्ड्स टू कनेक्ट द मेटालिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ. बेसिकली आपको ग्राउंडिंग या अर्थिंग में करना क्या है, आपको एक वायर लेना है और आपके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनको आपको कनेक्ट करना है ग्राउंड से या फिर वी कैन से अर्थ से. ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाएगा. जो भी आपका लीकेज करंट्स वहाँ पे आएंगी वो लीकेज करंट्स अर्थ के अंदर डिस्चार्ज हो जाएंगी और उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं बॉडी में वो उन चीज़ों से आप बच जाओगे. क्योंकि अर्थ को आपको इलेक्ट्रिक करंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा एक लो रजिस्टिव या वी कैन से लो इंडक्टिव पाथ की ज़रूरत होती है जो कि हम अर्थ के थ्रू दे देंगे. यही इसका बेनिफिट है. अब देखिए, इन अदर वर्ड्स टू कनेक्ट द मेटालिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड डिवाइसेस टू द अर्थ प्लेट और अर्थ इलेक्ट्रोड विच इज़ बरीड इन द मॉइस्चर अर्थ थ्रू अ थिक कंडक्टिव वायर विच हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस फॉर सेफ्टी पर्पज इज़ नोन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग. बेसिकली यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है. आपको मेटालिक पार्ट ले लो या फिर आपको कोई भी मेटालिक पार्ट हो सकता है, जैसे कोई मशीनरी हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई अप्लायंस हो सकते हैं. तो उन सब से आपको क्या करना है, एक वायर लेके और ग्राउंड में कनेक्ट करना है. लेकिन वो वायर क्या है, थिक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए. जैसे कि कॉपर का वायर ले सकते हो आप. ठीक है, और या फिर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉपर ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग एक लो प्राइस में मिलता है वो कॉपर ही है. क्योंकि उसके बाद सिल्वर आता है, सिल्वर का प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है तो इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं. तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग करना. मतलब हमें मेटालिक पार्ट्स ऑफ एनी अप्लायंस को कनेक्ट करना है ग्राउंड से थ्रू अ कंडक्टिंग वायर. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग. अर्थिंग कैन बी सेड एज द कनेक्शन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए पावर सप्लाई सिस्टम टू द अर्थ so as to avoid or minimize danger during discharge of electric energy. बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम लोग अर्थिंग को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग अर्थिंग में न्यूट्रल जो होता है, हमारा 3 वायर होते हैं, फेज होगा, न्यूट्रल होगा और अर्थ होगा. तो हम अर्थिंग के टाइम पे क्या करते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट, जो पावर सिस्टम का न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल आता कहाँ से, ट्रांसफार्मर से. क्योंकि ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा कनेक्शन आपने सुना होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं. तो वहाँ से आपका 3 फेज होंगे, आर वाई बी, और एक न्यूट्रल होगा. तो हम जो एक फेज और एक न्यूट्रल लेके आएंगे सिंगल फेज सप्लाई में, और एक फेज और न्यूट्रल के साथ हम लोग अर्थिंग कनेक्ट करते हैं, तब जाके हमारा सिस्टम कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम रेडी होता है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पाथ भी आपका अवेलेबल है. देखिए, सिंबल की बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सिंबल की बहुत बड़ी अहमियत होती है. क्योंकि हम लोग जब भी कोई पाथ ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें सिंबल के साथ ही काम करना होता है. तो ये सिंबल है आपका अर्थिंग का. आपको 2 सिंबल दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी सिंबल को यूज़ कर सकते हैं. या फिर आपको अगर कहीं पे बना हुआ दिख रहा है तो आप उसके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि ये अर्थिंग का प्लेस है या फिर अर्थिंग के लिए ये जगह छोड़ी गई है. नेक्स्ट आता है अर्थिंग में केबल कौन सा यूज़ करना चाहिए. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो कौन सा हमें केबल इसमें यूज़ करना चाहिए. तो अर्थिंग के लिए हम केबल यूज़ करते हैं मोस्टली 2 कलर में. पहला हम लोग जो मोस्टली यूज होता है वो है ग्रीन कलर,
और सेकंड कलर जो कि हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. इफ़ ग्रीन इज़ नॉट अवेलेबल देन वी कैन यूज़ ग्रीन येलो. ओके, so these are the two colors that we use. Next is history. So how it is discovered we want to say. तो ये बता रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ सिस्टम्स में 1820 के बाद क्या होता था कि जो सिग्नल को कैरी करने के लिए एंड उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए दो वायर यूज़ करते थे हम. मतलब एक वायर के थ्रू हम सिग्नल को लेके जाते थे और दूसरे वायर के थ्रू हम लोग सिग्नल को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते थे. तो उसके बाद क्या हुआ, एक जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल अगस्त स्टेनहेल. इन्होंने 1836-1837 में ये कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम लोग ग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं एज ए रिटर्न पाथ. ठीक है, सर्किट को कंप्लीट भी कर देगा वो और एक रिटर्न पाथ भी हमें प्रोवाइड कर देगा. बेसिकली इससे हमारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई, हमारा जो एक्स्ट्रा में वायर यूज़ हो रहा था जो कि हम लोग यूज़ कर रहे थे कहाँ पे, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए सिग्नल के लिए, वो हमारा वायर बच जाएगा. तो ये इसका बेनिफिट हो गया. हमने क्या किया, अर्थ को एज ए रिटर्न पाथ यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए या फिर जो लीकेज करंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको डिस्चार्ज करने के लिए हमने इसका यूज़ किया. नेक्स्ट आते हैं हाउ अर्थिंग वर्क्स. देखिए बेसिकली अर्थिंग कैसे काम करती है वो हम इसमें देख लेते हैं. इन एनी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इफ़ द मेटालिक पार्ट ऑफ, बेसिकली देखिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो लगे ही होंगे. कोई भी सिस्टम हो सकता है, जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर में आपका फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, टीवी हो सकता है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकते हैं. तो उनकी बॉडी ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक की हो. प्लास्टिक तो एक हो गया इंसुलेटर, लेकिन हम लोग हम लोग यूज़ करते हैं मेटालिक फ्रेम भी हो सकता है. तो मेटालिक फ्रेम होगा तो उसके अंदर मेटालिक कवरिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्या आती है, तो जब ये देखते हैं कि ये मेटालिक कंडक्टर है. ठीक है, मेटल तो एक कंडक्टर हुआ, तो जब मेटल कंडक्टर है तो वो अगर किसी लाइव वायर के साथ में टच हो जाए या कांटेक्ट में आ जाए तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. फिर से मैं बता देता हूँ आपको, जब भी कोई कंडक्टर है या इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो गया जैसे मेटल हो गया, वो अगर किसी लाइव वायर के टच में आएगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है क्योंकि उसका पाथ कंप्लीट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज हो जाता है. ए कॉमन रीजन बिहाइंड द मेटालिक पार्ट ऑफ अप्लायंस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर इज ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन. बेसिकली क्या है, हर एक कंपोनेंट की जो भी हमारे जितने भी मेटल हैं या फिर जो भी कोई भी मटेरियल है उन सब की एक इंसुलेशन बोल सकते हैं. इंसुलेशन एक लेवल होता है या वो लेवल जब ब्रेक डाउन कर जाएगा जो कि वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी आपने अगर कोरोना इफेक्ट पढ़ा हो तो कोरोना इफेक्ट में यही होता है कि जो आपकी एयर है वो भी आयोनाइज हो जाती है एक हाई लेवल ऑफ वोल्टेज के साथ. जब आप क्या करते हो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन देखोगे तो EHV या फिर EHV बोल सकते हैं या फिर उससे भी हाई अगर UHV अल्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की वायर की लेंथ देखोगे तो उस लाइन में क्या होता है कि वहाँ की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ कोरोना इफेक्ट आता है. आपको मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा. तो उसी तरीके से क्या है कि ये जो अगर कोई भी मटेरियल है उसकी भी एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है इंसुलेशन की, उसके बाद वो जब ब्रेकडाउन कर जाएगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है. अब क्या, विद द मेटालिक पार्ट नाउ चार्ज्ड इफ़ ए पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट ही विल गेट अ सीवियर शॉक. आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग अगर टीवी को टच करेंगे या फिर आप फ्रिज को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है. तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रीज़न यही होता है, वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं की होती है, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है. ठीक है, या लीकेज करंट्स जो वहाँ पे फ्लो हो रही है उनका प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होता है, इसीलिए आपको करंट लग जाता है. The moment at which the metallic part is earthed, the charge that had accumulated on it due to the failure of insulation would immediately be transferred to the earth. In this way, people can be saved from getting an electric shock. बेसिकली यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर जो आपका मेटल है जो कि आपका इलेक्ट्रिक वायर के कॉन्टैक्ट में आ गया है, वो वायर आपका चार्ज हो चुका है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुके हैं, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होगा, ग्राउंड में चले जाएंगे या अर्थ में चले जाएंगे, जिससे कि आपका बॉडी के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो उससे आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं.
दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम लोग आपको नई नई वीडियोज़ ऐसे ही प्रोवाइड करते रहें। आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो में कमेंट करके बताना। और कोई इस तरीके की वीडियो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो आपको टॉपिक पसंद आता हो और आपको प्रॉब्लम उसमें है तो आप वीडियो में लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपके लिए उस वीडियो को बना दूँगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम पहले अर्थ की बात करते हैं और न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल मैंने आपको बताया, न्यूट्रल एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा वायर है जो कि आपका ट्रांसफार्मर से जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टार कनेक्शन यूज़ किया जाता है। स्टार कनेक्शन के अंदर 3 फेज होंगे आपके और एक न्यूट्रल पॉइंट वहीं से बनता है। ठीक है। अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ और ग्राउंड इन ए मेन्स, अर्थ तो आपको पता ही चल गया है। मेन्स इन ए इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज ए कंडक्टर दैट प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस पाथ टू दी अर्थ to prevent hazardous voltage from appearing on equipment and brings back the fault current। बेसिकली आपका अर्थिंग का मतलब ये है कि अर्थिंग में आप करते क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लेते हैं जो कि आप अपने इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से लेके और ग्राउंड तक कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो आपका मेटालिक जो वहाँ पे लीकेज करंट्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाती है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल इज ए सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरीज करंट बैक टू द सोर्स एंड इज कनेक्टेड टू अर्थ एट दी मेन इलेक्ट्रिकल पैनल। बेसिकली क्या है, न्यूट्रल जो है आपका वो क्या करता है, एक सर्किट कंडक्टर है जो कि आपका करंट को बैक करता है सोर्स को। ठीक है। और ये कनेक्ट किससे होता है? ये अर्थिंग से कनेक्ट होता है पैनल के अंदर। आपने देखा होगा जब भी आप वोल्टेज चेक करते हो अर्थिंग का, तो आपने न्यूट्रल और अर्थ का वोल्टेज चेक करना होता है, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ क्या है आपके पैनल के अंदर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट नहीं करना है न्यूट्रल और अर्थ को। ठीक है। लेकिन आपके वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। न्यूट्रल और अर्थ का वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो न्यूट्रल और अर्थ में वोल्टेज आपका अर्थिंग वोल्टेज कहलाता है, जो कि इंडिया के अंदर आइडियली आपका 3 वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो जनरली अगर हम आइडियल की बात करें तो 1 वोल्ट से भी कम ही होना चाहिए। वैसे तो 0 वोल्ट होना चाहिए बोलते हैं हम, लेकिन 1 वोल्ट से आपका कम होना चाहिए अर्थिंग का वोल्टेज, लेकिन 3 वोल्ट से कम इंडिया में आपका चल जाता है। ग्राउंड इज़ नॉट न्यूट्रल। ग्राउंड आपका न्यूट्रल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल से आप एक वायर लीजिए और ग्राउंड में कनेक्ट कर दीजिए, इसका मतलब आपका न्यूट्रल ग्राउंड हो गया। लेकिन ग्राउंड को आप कभी न्यूट्रल मत बोलना। ठीक है। ग्राउंड इज़ डिफरेंट थिंग, न्यूट्रल इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है। न्यूट्रल को आप ग्राउंड बना सकते हो, लेकिन ग्राउंड आपका न्यूट्रल नहीं है। कलर ऑफ अर्थ वायर क्या हो सकता है? ग्रीन हो सकता है या ग्रीन येलो हो सकता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। कलर ऑफ न्यूट्रल वायर क्या है? ब्लैक। तो न्यूट्रल वायर का कलर क्या है? ब्लैक होता है आपका। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल ही चुका है। इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचाता है ये, और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को भी सेफ रखता है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज प्रोवाइड सेफ्टी टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड एप्लायंसेस फ्रॉम लीकेज करंट। टू कीप वोल्टेज एज कॉन्स्टेंट इन दी हेल्दी फेज। मतलब आपका वोल्टेज को भी ये कांस्टेंट रखता है हेल्दी फेज़ में। अगर किसी फेज़ में फॉल्ट करंट अकर कर जाता है तो ये उस वोल्टेज को आपको स्टेबलाइज करेगा। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटिंग। और ये आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कि अपने ईंट का जो ब्रिक्स का भट्टे होते हैं उनमें भी आपके ऊपर एक त्रिशूल जैसा लगा होता है, जो कि आपका एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है, जो कि आपका ऊपर से लेके और पूरी चिमनी के अंदर से पास होके ग्राउंड में जाता है। तो वो एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। इस लाइटनिंग अरेस्टर का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करने के लिए हम अर्थिंग से इसको कनेक्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ अर्थिंग रोड। तो ये सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड से ला के हम एक वायर के थ्रू आपका जो सिग्नल है उसको पहले हम लाइटनिंग अरेस्टर पे लेके आते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर से उसको ग्राउंड में लेके आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, सेम चीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि लाइटनिंग अरेस्टर हो या लाइटनिंग रोड हो या फिर लाइटनिंग कंडक्टर हो, ये आपका बिल्डिंग्स की छतों पे या फिर शिप पे या फिर किसी पेड़ के ऊपर या फिर इस तरीके से आपका कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि आपका जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो वो जो लाइटनिंग है वो आपकी किसी भी बिल्डिंग को या फिर किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसमें 2 लाख एम्पियर तक की करंट जनरेट होती है। तो 2 लाख एम्पियर अगर किसी के ऊपर करंट गिरेगा तो ऑब्वियसली जल जाएगा तुरंत। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट कर देते हैं, उससे हम अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहाँ पे हो जाता है। इफ़ लाइटनिंग हिट्स द स्ट्रक्चर इट विल प्रेफरेंशियली स्ट्राइक द रोड एंड
एंड बी कंडक्टेड टू ग्राउंड थ्रू दी वायर। मतलब अगर वो लाइटनिंग आ भी जाती है वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर, तो वो कहाँ पे आएगी, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर। लाइटनिंग अरेस्टर से क्या कनेक्टेड है, आपका जो ग्राउंड का वायर है वो कनेक्टेड है, या अर्थिंग का वायर बोल सकते हैं, वो कनेक्टेड है। तो उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहाँ पे हो जाएगा। टू सर्व एज ए रिटर्न कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। ये सब वही पॉइंट्स हैं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम्स। रिस्क ऑफ फायर तो ऑब्वियसली बचाएगा ही वो, क्योंकि स्पार्किंग वगैरह भी हो जाती है कभी कभी, उससे भी बचाएगा। टू गेट अर्थ्स हीटिंग एनर्जी, अर्थ की हीलिंग एनर्जी को भी ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम। तो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, इसमें ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ नहीं होते हैं। अर्थिंग में क्या करना है, बेसिकली आपको सबसे पहले एक गड्ढा करना है। गड्ढा करना है 2 से 2.5 मीटर का या 3 मीटर का मैक्सिमम, जितना आपके पास अर्थिंग रोड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग करना है गड्ढा। गड्ढा करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपका अर्थिंग रोड डालना है। अर्थिंग रोड के चारों तरफ आपको ऐसा मटेरियल डालना है जिससे कि आप अर्थ सॉइल को इम्प्रूव कर सको। जैसे कि चारकोल हो गया, आपका कोयला हो गया, आपका बोल सकते हैं सॉल्ट हो गया, जिससे नमी बन सके इसके अंदर। ठीक है, ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे, ऐसा आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट डालना है। तो ये सब डालने के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर से ये 2-3 बकेट पानी डाल दोगे। ठीक है, वो आपका अर्थिंग तैयार हो गया। उसके ऊपर आपका ये अर्थिंग का कनेक्टिंग पॉइंट होता है, उस कनेक्टिंग पॉइंट से आप एक अर्थिंग कंडक्टर लोगे, और अर्थिंग कंडक्टर का आप कनेक्शन करके उसको इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो होगा, या फिर स्विच बोर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा हो, इसमें कनेक्शंस भी समझ में आ जाएंगे, वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ से आपका पूरा सिस्टम आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से हर जगह पे कनेक्शन दोगे तो वो अर्थिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ अर्थिंग में हमारे पास 3 तरह की अर्थिंग मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक हो गया पाइप अर्थिंग, एक हो गया रोड अर्थिंग, एक हो गया आपका तीसरा हो गया प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों में सबसे बेस्ट अर्थिंग पाइप अर्थिंग मानते हैं हम। ठीक है, पाइप अर्थिंग में पाइप यूज़ करेंगे एज ए इलेक्ट्रोड, और प्लेट अर्थिंग में प्लेट एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, और आपका रोड अर्थिंग में हम रोड एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। बस बेनिफिट क्या इसमें देखो, तरीका क्या है, पहले या तो हम इसमें कॉपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ कर सकते हैं। क्या, पाइप की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। तो हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए, वो हम या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें देखो, वायर में हमें ज़मीन में उसको मतलब मैंने प्रोसेस तो बता ही दिया है। ज़मीन में गड्ढा करोगे, गड्ढा करके उसमें या तो इलेक्ट्रिक रोड होगी, या इलेक्ट्रिक प्लेट होगी, या फिर इलेक्ट्रिक पाइप होगा। तो उसको आप पाइप, तीनों में से कोई भी चीज़ जो भी अर्थिंग कर रहे हो उसको आप उसमें रख दो। ठीक है, गड्ढे के अंदर रख के उसके चारों तरफ आपको इंसुलेशन, ये जो मटेरियल है फिल करना है इसमें। जो मैंने बताया आपको, क्या क्या बताया, एक तो बताया आपको सॉल्ट, दूसरा बताया चारकोल, तीसरा बताया कोयला। तो ये सब चीज़ें आप फिल कर दो उसके अंदर, और उसको ढक दो प्रॉपरली। ढक के उसके बाद उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। आपको एक नॉर्मल इंटरवल के बाद उसमें पानी फिल करते रहना है। 2-3 बकेट पानी आप उसमें डालते रहोगे तो वो नमी बनी रहेगी, और आपका जो अर्थिंग है वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा अर्थिंग के बारे में। बाकी मैं आपको ये सब दिखा दे रहा हूँ, सेम चीज़ है। सबसे बढ़िया जो अर्थिंग मानते हैं हम, कौन सा मानते हैं, प्लेट नहीं, रोड नहीं, मानते हैं हम पाइप अर्थिंग को। ठीक है, प्लेट और रोड अर्थिंग से भी अच्छी अर्थिंग है पाइप अर्थिंग। ये आपको रोड अर्थिंग जो मैं बता रहा हूँ, रोड अर्थिंग में करना कि आपको एक रोड लेनी है 2 से 2.5 मीटर की। 2 से 2.5 मीटर रोड को आपको ज़मीन में गड्ढा करके उसमें रखना है, और चारों तरफ क्या है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रूट्स यहाँ पे ये डाल देना है इसमें मटेरियल, जो कि मैंने आपको बताया है। क्या मटेरियल है, एक तो आपका हो गया चारकोल हो गया, कोयला हो गया और नमक हो गया। ये सब चीज़ें डाल दो और उस गड्ढे को फिल कर दो। उसके बाद उसमें पानी डाल दो, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसमें पानी फिल करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों को भी इसमें टाइम से वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड वीडियो।